आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी केमिस्ट्री की। लेकिन केमिस्ट्री में आपके बेसिक्स की आज हमारी पहली क्लास रहेगी, वो रहेगी बेसिक्स की। तो हमारी क्लास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्पेशली जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं। जो बेसिक है तो हम आपका बेसिक क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज पर चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर सब्जेक्ट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री हुई क्या। केमिस्ट्री एक साइंस है जो डील करती है किसके ऊपर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्म देखिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स हमने पहले बेसिक से पढ़ते आए, 8, 9, 10, 11, 12, 11 तक तो हम पढ़ते आए। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जैसे अपना कोल से डायमंड की ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोल हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे फॉर ईयर्स रहता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, पहली चीज़। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, कोई इसको एक्सटर्नल एनर्जी उसको वहाँ पे आपको कोल जो है उसको आपकी कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसके ऊपर नहीं अप्लाई होती है, वो इंटरनली चेंज होता है और आपके सामने यहाँ पे डायमंड की शेप में आपके सामने आता है। अब हम बात करेंगे मैटर की। मैटर हुआ क्या, तो बेसिक है तो बेसिक से हम चलते हुए चलेंगे। मैटर एनीथिंग which has mass, anything that occupies space and has mass। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मार्कर पेन है मेरे पास, इसका कुछ ना कुछ मास है पहली चीज, और ये कुछ ना कुछ जगह लेता है, तो इसको हम मैटर कहेंगे। तो जो भी चीज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। अब देखिए मैटर में हमारे पास मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म हमारे पास होती है सॉलिड, और दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। अब सॉलिड हुआ क्या, मैं आपको बॉक्सेस के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि सॉलिड आपका और लिक्विड एंड गैस। देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड एक मैटर की एक फॉर्म है जिसमें आपके इंटरनल पार्टिकल्स, एटम्स कह सकते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं, काफ़ी करीब करीब होते हैं, ऐसे मान लीजिए, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी एक फिक्सड शेप रहती है और फिक्सड वॉल्यूम रहती है। किसकी, आपकी सॉलिड की फिक्सड शेप एंड फिक्सड वॉल्यूम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई बस है, जैसे ओवरलोडिंग बस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रहता है और रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो बस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है, तो आपको हिलने की जगह नहीं है। आप सपोज कीजिए सॉलिड की एक एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड। लिक्विड में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं या एटम आप कह लीजिए, तो ये क्या होते हैं, ये एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े फ्री रहते हैं, यानी कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम रहती है। अब जो लिक्विड है इसका फिक्सड वॉल्यूम तो रहता है, फिक्सड वॉल्यूम तो रहता है, लेकिन फिक्सड शेप नहीं रहती। अब इसके साथ अब बात आ गई गैस की। गैस क्या हुआ, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ लिक्विड की। लिक्विड फॉर एग्जांपल उसी बस की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें थोड़ा लोड कम हो जाए, वो लोड कम हो जाए, आपको थोड़ी बहुत हिलने डुलने की जगह मिल जाए, अपनी जेब में हाथ डालने की या और कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत, तो उसकी आपकी मिसाल होगी आपकी लिक्विड की फॉर्म की। अब गैस जो हुआ, गैस क्या हुआ, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो रहती है वो बहुत कम रहती है। ओके, तो अब हम इसको कैसे समझें कि गैस हुआ क्या। फॉर एग्जांपल उसी बस में जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा लोड, एक सीट पे एक ही पैसेंजर रहेगा, जैसे 3 की सीट पे एक, तो वैसे उनको काफ़ी इधर हिलने डुलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन जो गैस है, ना ही इसकी फिक्सड वॉल्यूम होती है, ना ही इसकी फिक्सड वॉल्यूम होती है, और ना ही इसकी फिक्सड शेप होती है, ना ही इसका फिक्सड वॉल्यूम होती है और ना ही इसकी फिक्सड शेप होती है। ओके, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक अगरबत्ती की। इसका धुआं उठ रहा है, ठीक है, अगरबत्ती का धुआं उठ रहा है, तो आप देखिए कभी धुआं लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, उसकी कोई फाइनाइट शेप नहीं रहेगी, वो इधर उधर ढलेगा। इसीलिए जो गैसेस है, गैसेस का कोई फिक्सड वॉल्यूम नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की। अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, एज कम्पेयर टू टेम्परेचर हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड टू लिक्विड की कौन सी है आपको एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लीजिए आइस। आइस का एक टुकड़ा है, जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा। तो सिंपली इसको हम कहेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग। अब इसके बाद आ जाएगा लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, और वेपर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को आप एक्सेस हीट देंगे या उतनी हीट देंगे जिसपे वो बॉईल होगा, उसके वेपर्स उठने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, वेपोराइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस को ही हम वेपोराइजेशन कहेंगे। पहली प्रोसेस सॉलिड टू लिक्विड, दूसरी प्रोसेस लिक्विड टू गैस, और तीसरी हम रख लेते हैं गैस टू, और थर्ड वन हमारे पास है लिक्विड टू गैस, एंड थर्ड वन इज वेपर टू सॉलिड। सॉरी, थर्ड वन हमारे पास है वेपर टू सॉलिड।
ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कम इसका नाम सुना जाता है, काफ़ी कम आपने सुनी होगी, इसको कहेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आ गई, इनकी इंटर कन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल भी कह सकते हैं कि कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ। तो ये थी एक सिंपल आपकी इंटरचेंज, इसको हम सिंपल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब अगर आप इसका रिवर्स करेंगे, अगर रिवर्स प्रोसेस करेंगे, रिवर्स प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो रहा था, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा था। अब हम मान लेते हैं कि सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। अब सॉलिड टू गैस, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, नेपथलीन बाल्स, जो कि हम अपने कपड़ों में या अपने फर्नीचर में कहीं रखते हैं ताकि कोई उसको इंसेक्ट, कोई कीड़े उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसकी एक एग्जांपल है, इसको हम कहेंगे नेपथलीन बाल्स जो हैं, नेपथलीन बाल्स। तो नेपथलीन बाल इसकी एक एग्जांपल है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, जो सॉलिड टू गैस होती है, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। काफ़ी बेसिक एंड काफ़ी ट्रिकी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी टॉपिक ना हो, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, तो मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए। अब तीसरी चीज़ है गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड, यहाँ पे हमारे पास था लिक्विड टू गैस, अब हम करेंगे गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लाउड्स, बादल, आसमान में बादल, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ से क्या आती है, बारिश आती है। एक सिंपल सी एक आपको एग्जांपल दी। तो जब वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से तो जो गैस है, आप इसको क्लाउड्स भी गैस की एक फॉर्म है। तो इसको आप जैसे रेन जब होती है, रेनिंग आप कह सकते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एंड वेपर टू सॉलिड है, हम सॉलिड टू वेपर देखते हैं। सॉलिड टू गैस हुआ है, सॉरी। अब हमारे पास आएगा एंड दिस इज थर्ड वन, हमारे पास आ जाएगा लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड बिल्कुल सिंपल है। आपके पास वाटर है, आप जब वाटर को फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। ये कोई प्रोसेस है जो मैटर के साथ होती है, रिवर्स में भी देखा है। तो इंटरचेंजेबल, जो सॉलिड लिक्विड और गैस जो है ये इंटरचेंजेबल है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, या मैं आपसे कह दूं ड्यू टू टेम्परेचर कंडीशन। अब हम इसके आगे थोड़ा फर्दर बढ़ते हैं कि ये तो हमने मैटर के कुछ जो इसके फॉर्म्स या टाइप्स कह सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम इसको अगर मैक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, अगर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें, मैक्रोस्कोपिक यानी कुछ बड़े अंदाज में देखें या कुछ बड़ी फिगर्स को नोटिस करके देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है। अब हम इस एग्जाम्पल से मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखें, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरी आ गई हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हम देखें, हमारे पास जैसे गोल्ड है, AU भी कह सकते हैं इसको। देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड है सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो गोल्ड के अपने सेम टाइप गोल्ड का एटम है उसी का बना है, इसमें कोई फर्दर सेकंड एलिमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है गोल्ड की फॉर्मेशन में। तो हम इसको कहेंगे प्योरेस्ट फॉर्म या एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर्स में भी टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं H2O। वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन दिस इज प्योर कंपाउंड। अब प्योर कंपाउंड किसको कहेंगे, प्योर कंपाउंड उसको कहेंगे जिसमें एक फिक्सेड रेशियो में एलिमेंट्स पाए जाएंगे। देखिए H2 और O है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक फिक्स है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये हम कहेंगे प्योरेस्ट फॉर्म कहेंगे मिक्सचर की। तो ये हो गया प्योर मिक्सचर। और इसके साथ साथ दूसरे भी आते हैं हमारे पास बाकी एग्जांपल्स। तो अभी इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें, जो हमारे पास H2O है। देखिए तो वाटर है, हम सब जानते हैं, लेकिन दिस में डेफर का मतलब क्या है, आपके पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है, देखिए हम सबको मालूम है ये जो क्या है, ये हीट सपोर्ट करता है या हीट को फेवर करता है, फेवर सीट। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बिना तो आग लग नहीं सकती है, कंबस्टन हो नहीं सकता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं फेवर सीट या कंबस्टन कह सकते हैं। लेकिन जो H2O है, जो वाटर है ये फेवर नहीं करता हीट, हालांकि हम पानी को आग बुझाने के बदले भी इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा एलिमेंट्स की, इसकी प्रॉपर्टी एज इंडिविजुअली उसके साथ मैच करें।
तो मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दी थी मैक्रोस्कोपिक व्यू पे, जब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लेते हैं। अब हमारे पास मैटर की दो चीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी मैंने आपको जो समझाया, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, देखिए कोई भी मैटर होगा उसकी दो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और यहाँ पे लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ जो हम महसूस कर सकते हैं। आपको एक बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बताऊं, पहले मैंने आपसे कहा ये बेसिक क्लास है तो बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ऑब्जर्वेबल होगा, जैसे कि हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस करने के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, एक कोई मेटल मान लें, हम उसकी जैसे फॉर एग्जांपल उसकी हार्डनेस या उसकी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल जैसे हम टेम्परेचर मान सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, टेम्परेचर मान सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम क्या महसूस कर सकते हैं, और विथआउट हम इसकी जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विथआउट डूइंग द चेंज टू दैट सब्सटेंस। तो ये थी फिजिकल। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम वैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, एसिडिटी ऑफ एसिड, ठीक है। हम कैसे एसिडिटी का पता लगा सकते हैं? हम तब तक नहीं लगा सकते हैं विथआउट डूइंग ए केमिकल चेंज या विथआउट डूइंग ए केमिकल रिएक्शन। सो हमें केमिकली इसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको हमें कभी कभी केमिकल चेंज करना पड़ेगा, या उस जो कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कोई एसिड हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हमें उसकी एसिडिटी चेंज करनी है तो हमें उसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो that means we are doing some change to that acid. Okay, so now we can conclude that physical property हम observe कर सकते हैं without doing a physical or chemical change to that substance. तो ये हमारे पास physical property होगी, chemical property। अब physical property में हमारे पास दो टाइप्स हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास दो टाइप्स हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक आ जाएगी क्वालिटेटिव, एक आ जाएगी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव हम इसको कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस, या मिलिबिलिटी या डक्टिलिटी, या शाइनस, कोई चीज़ कितनी चमकदार है। तो ये सब चीज़ें हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम नहीं बता सकते हैं कि उसको किसी यूनिट में हम मेजर करके नहीं बता सकते कि कोई मेटल कितना चमकदार है। तो ये एक एग्जांपल है जो हम नॉन ऑब्जर्वेबल है ड्यू टू ऑन सम यूनिट्स। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, तो ये सब चीज़ें मेजरेबल हैं इन सम यूनिट्स। अब बात यूनिट्स की आई तो बात करते हैं कि यूनिट्स कितने टोटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कौन से फंडामेंटल यूनिट्स है, उस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले ये हम इरेज कर लेते हैं, और मेन जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमारे पास टोटल 7 हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स, और इसको मैं लिख देता हूँ SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स इंटरनेशनल जितने भी हमारे पास कंट्रीज हैं वो सब जगह पे एक्सेप्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लेंथ, मास, टाइम। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। लेंथ, मास, टाइम, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमारे पास आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास जो हैं ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ज़रिए जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। तो इससे बाकी यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने में भूल गया, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए लेंथ आप किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल मेजर करते हैं, एक ब्रेड आप उसको मेजर करेंगे, इसमें दो चीज़ें आपको होनी चाहिए, एक हो गया न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ होगी डायमेंशन। ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और डायमेंशन। हम ये नहीं बता सकते कि ब्रेड 2 है, 2 मीटर बता सकते हैं,
2 किलोमीटर बता सकते हैं, लेकिन 2 नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और डायमेंशन। इसी तरीके से देखिए मैंने आपको फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ का आ जाएगा सिंबल L, और हम इसको मीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मास जो है, मास का सिंबल आ जाएगा M, इसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम से। इसके बाद जो टाइम है, टाइम का सिंबल आ जाएगा S, और इसको हम मेजर करते हैं सेकंड से। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल आ जाएगा I, और हम इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। इसके बाद आ जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल आ जाएगा K, और इसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। और इसके साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के पहले मैं आपको बता दूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम N से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो यूनिट है वो है मोल। तो ये थे हमारे पास 6 यूनिट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम IE से डिनोट करते हैं, इसको कैंडेला, कैंडेला इसका जो यूनिट है मेजरमेंट का। तो ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसमें आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बाकी भी यूनिट्स हैं लेकिन वो डिराइव्ड हैं। जैसे आप डेंसिटी कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी इक्वल टू m/v, यानी मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास क्या है हमारे पास, मास का तो किलोग्राम है, किलोग्राम। और वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम आप किसी सब्सटेंस, वॉल्यूम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं हम लेंथ से। और लेंथ क्या होता है, लेंथ क्यूब। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लेंथ क्यूब, यहाँ पे मीटर, अगर मीटर में है तो ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ये एक डेंसिटी की मैंने एग्जाम्पल, बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो सब ड्राइवेड हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स से, जो बेसिक केमिस्ट्री थी, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स में लाने की कोशिश की। तो ये एक डेमो क्लास आप समझ लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।